प्लास्टिक थ्योरी देख रहे हैं। ओके, सो प्लास्टिक थ्योरी जब हम देख रहे तो प्लास्टिक थ्योरी में हमने लास्ट लेक्चर तक क्या क्या देखा, हमने शेप फैक्टर तक देखा, और शेप फैक्टर्स हमने 3-4 इसके हमने शेप फैक्टर निकाल के रखे हैं। कौन से शेप फैक्टर्स हमने निकाल के रखे? हमने सबसे पहले हमने शेप फैक्टर निकाला है। शेप फैक्टर क्या है सबसे पहले वो देखा हमने। शेप फैक्टर दैट इज नथिंग बट ZP by ZE, actually plastic moment to the elastic moment, it is my shape factor, it's denoted by S से मैंने इसको डिनोट किया। ओके, प्लास्टिक मोमेंट बाय इलास्टिक मोमेंट में सेम क्या है मेरा, सिग्मा y, इट इज माय सेम, दैट्स व्हाई सिग्मा y गेट कैंसिल, तो बचा क्या ZP by ZE मेरा बचा। ओके, सो अभी मैं शेप फैक्टर मैंने किसके शेप फैक्टर निकाला है, मैंने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का शेप फैक्टर निकाला। क्या निकला मेरा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का शेप फैक्टर? S इज इक्वल टू 1.5। ओके, उसके बाद मैंने क्या क्या निकाला, डायमंड, व्हाट इज फॉर डायमंड? 2, यस 2। देन उसके बाद मैंने क्या क्या निकाला, ट्रायंगल 2 पॉइंट कितना है कल 2.34 यस 2.34। ये इतने मैंने शेप फैक्टर निकाल के रखा है स्टैंडर्ड केसेस के। स्टैंडर्ड केसेस सर्कल भी निकाल के रखा है, यस सॉरी सर्कल भी निकाले। व्हाट इज सर्कल, कितना है सर्कल के लिए? 1.7। ओके, 1.69 है बट वी कैन कंसीडर 1.69 और वी कैन टेक 1.7 आल्सो। ओके, सो नाउ अभी हम क्या का निकालेंगे, अभी हम हॉलो सर्कल का निकालेंगे कि किस तरह हॉलो सर्कल का आप निकाल सकते हैं। ओके, वो हम देखेंगे। शेप फैक्टर फाइंड शेप फैक्टर फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। सो हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जब मुझे देखना है ओके, हॉलो सर्कुलर सेक्शन का मुझे देखना है that D, that is big D। okay, D and big D। जब भी मैं शेप फैक्टर निकालूंगा तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी मेरी, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, that is ZP। what is my ZP? ZP it is equals to A by 2 YC plus YT। what is equal area axis for this figure? बीच से काट दूंगा मैं तो मुझे हाफ एरिया ऊपर का मिलेगा, हाफ एरिया नीचे का मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसी ट्रायंगल जैसी ट्रेजेडी नहीं है। ट्रायंगल में जैसी हाफ एरिया और हाफ एरिया करने के लिए मुझे दिक्कत गई, वैसे यहाँ पे दिक्कत जाने वाली है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल सकता हाफ एरिया क्या रहेगा, यानी मेरा डी क्या रहेगा, जो y रहेगा मेरा, दैट्स माय y, इट इज इक्वल्स टू y, it is equals to guys y, it is equals to 1 minute, y it is equals to मेरा सॉलिड सर्कुलर के लिए क्या रहेगा, सॉलिड सर्कुलर के लिए मेरा रहेगा दैट d by 2 और मेरा इसके लिए क्या रहेगा मेरा
small d by 2. Okay, small d by 2. That is why no. ये कब रहेगा? इलास्टिक के लिए रहेगा. अब यहां से यहां तक अगर मुझे चाहिए तो 4r/3 पाई, 4r/3 पाई यानी 2d/3 पाई, ये मेरा ZP रहेगा. तो मैंने ZP निकाला है. ZP फॉर सॉलिड सर्कुलर कितना निकला है अपना? ZP फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन d³/6 निकला है. ओके, तो ZP फॉर हॉलो के लिए क्या निकलेगा? ZP फॉर हॉलो वही चीज हो जाएंगी, d³/6 माइनस स्मॉल d³/6, यानी मैं बोल सकता d³/स्मॉल d³/6. ओके, होल ब्रैकेट d³ ऐसी मत करना. ओके, वो अलग होगा, ये अलग है. सो बिग d³/6 माइनस स्मॉल d³/6. ओके, तो दैट इज माय ZP, सीधा सीधा. अब नेक्स्ट, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस. इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE. इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE. व्हाट इज ZE? अगर मैं हॉलो के लिए देखता हूं तो अभी ये Ymax इट इज इक्वल्स टू d/2. ओके, तो ZE इट इज इक्वल्स टू Imax डिवाइड बाय Ymax, और y आपका ये वाला ये Ymax हो गया, दैट इज Y1 बोल सकते, Y ऑफ सॉलिड बोल सकते, और इनर के लिए आपका स्मॉल d/2 हो गया. तो Ymax आपका बिग d/2 ही रहेगा. ओके, so that's why what is our I it is equals to pi d raised to the power 64 big D raised to the power 4 minus small d raised to the power 4 divided by Ymax, that is big D raised to the power and a big D divided by 2. तो 2 ऊपर चले जाएगा, that is 32. तो ZE it is equals to pi by 32 into D raised to the power 4 divided by D raised to the power and D raised to the power 4 minus D raised to the power 4 divided by D. या फिर मैं यहां पे भी D बोल सकता हूं, यहां पे D लिख सकता, बेटर रहेगा. ओके, तो ये मेरा हो गया ZE. अब ZE by ZP by ZE it is nothing but what? Shape factor. Is nothing but what? Shape factor. ओके, क्या बोल सकता मैं? थर्ड स्टेप मेरी क्या है? शेप फैक्टर. थर्ड स्टेप शेप फैक्टर ZP by ZE. ओके, ZP by ZE. व्हाट इज ZP? ZP it is equals to d³ minus small d³ divided by 6. What is ZE? ZE it is equals to pi by 32 D into D raised to the power 4 minus small d raised to the power 4. क्या कैंसिल होगा? यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32D डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 6, या फिर 6 पाई बोल सकता हूँ. ओके, इनटू d³ minus small d³ divided by D raised to the power 4 minus D raised to the power 4. Okay, that is S. So that is 1.69. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, तो ये 1.69 इसी तरह अपना 1.69 सॉलिड के लिए आया था.
ओके, तो 1.69 इनटू, मैं क्या कर लेता, डी क्यूब और डी रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड कर लेता। वन माइनस डी बाय डी क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस डी बाय डी रेज़ टू द पावर 4, पुट d बाय d इट इज इक्वल टू k। ओके, d बाय d को मैं k पुट कर देता, तो 1.69 इंटू 1 माइनस d बाय d क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस d बाय d रेज़ टू द पावर 4। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको k बोल सकता हूँ। ओके, और इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, k बोल सकता हूँ। ओके, d बाय d को मैं k लिख लिया, k रेज़ टू द पावर क्यूब, k रेज़ टू द पावर 4। आपने ब्रैकेट नहीं भी लिखा तो भी चलता, फिर 4 3। ओके ओके गाइस, सो पुट, यानी ये मेरा क्या हो गया, s, दैट इज माय s। ओके, दैट इज माय s गाइस। इफ इट इज, इसी का ही मैं एक कैलकुलेशन भी ले लेता तो आपको समझ जाएगा। कैन आई रेज दिस पार्ट? सॉरी गाइस, वंस कॉल था। ओके, ओह, आवाज आ रहा ना? हेलो हेलो, यस, आ रहा मे भी आवाज। कैलकुलेट द शेप फैक्टर
for a beam of सर थोड़ा खाली लिया ना hollow. Okay. इथपर्यंत दिसतंय ना? सर कैलकुलेट द डिस्टर्ब फैक्टर No issues. Calculate the shape factor. For a beam of hollow circular section having external diameter 120 mm with thickness of 20 mm with thickness of 20 mm. So guys, external diameter अभी d it is equals to कितना है आपके पास 120 है. Small d कितना है फिर? Thickness कितनी है? Thickness है आपकी 20 mm. तो 20 mm यहां से माइनस 20 mm यहां से माइनस, तो कितना हो गया फिर? स्मॉल d 120 माइनस 20 माइनस 20, शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? 1.69 इंटू 1 माइनस डी स्मॉल डी 80 डिवाइड बाय 120 का क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 80 डिवाइड बाय 120 का रेस्ट टू द पावर 4. बोलो ना. हाँ, वंस 1.69 डी आएगा. यस यस यस, सॉरी, here is 1.69 डी, here is 1.69 डी. तो यहाँ पे भी आपको डी इंटू करना पड़ेगा. 1.69 इंटू 120 डी आएगा. डी करेक्ट कर लेना इसको आप. सर नहीं 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 सॉरी, डी अंदर डिवाइड करने के बाद नहीं आएगा. यहाँ आएगा डी, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं डी का डी कॉमन निकाल रहा, यानी डिवाइड कर रहा मैं डी, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड कर रहा मैं डी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका डी रहेगा, यहाँ पे आपका डी रहेगा. जब मैं डिवाइडिंग बाय बोथ साइड कर रहा तो डी डी गेट कैंसिल. बोल राहुल. तेच म्हणत होतो सर. ओके ओके ओके. व्हाट इज एस? कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन लेते. आपका जो आया है वो क्वेश्चन हम लेते. एग्जाम में जो आया है वो क्वेश्चन हम लेते. गोंडवाना यूनिवर्सिटी समर 15, क्वेश्चन नंबर 4, 13 मार्क्स. कैलकुलेट शेप फैक्टर फॉर
following figure. $100. $50. ओके, सो इसका शेप फैक्टर निकालना है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ओके, वो भी कितने मार्क्स के लिए है? 13 मार्क्स के लिए। अभी नहीं आता 13 मार्क्स के लिए, अभी 7 मार्क के लिए आता है। पहला था, नया था, तभी 13 मार्क के लिए पूछ लिया था। ओके, what step we adopt? कौन सा स्टेप पहला रहेगा आपका? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रहेगा पहला स्टेप। होने का है क्या? ये लिख के, ठीक है, लिख लो गाइस। फास्ट हो रहा क्या? नहीं ना? क्वेश्चन भी आप पूछते बोलना और सवाल भी आप ही पूछते, आंसर भी आप ही देते। सूचन, आपने आज क्लास ज्वाइन किया है क्या? सर मी पूर्वी था। ओके 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 ओके, नया कोई नहीं है, ठीक है। पूर्वी तू याच्या आधीची क्लास केली आहे ना? नाही सर। समजणार नाही ठीक आहे, याच्या आधीची क्लास पूर्ण लाईव्ह बघून घेशील, ऍप वर आहे आपल्या। हो ठीक आहे सर। ओके, सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दैट इज ZP। सबसे पहले प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है क्या? ZP यानी है क्या? A/2 YC प्लस YT, खत्म। ये इतना पता है। अब इसका A/2, ये फिगर का A/2 निकालना बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन YC और YT निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको इक्वल एरिया एक्सिस निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? इक्वल एरिया एक्सिस निकालना पड़ेगा। ए इक्वल एरिया एक्सिस आपको निकालना पड़ेगा। इक्वल एरिया एक्सिस यानी इस तरह की एक्सिस जहां पे ऊपर और नीचे एरिया सेम, जहां पे क्या है? ऊपर और नीचे एरिया आपका सेम। ओके, तो वो इक्वल एरिया एक्सिस आपको निकालना पड़ेगा। हाउ कैन आई डू दिस? इक्वल एरिया एक्सिस। अब एरिया तो आपको पता है 100 है ये, और ये 50 है, ये थोड़ा ज्यादा हो गई लाइन। ये 100 है और ये भी 50 है, तो टोटल नीचे कितना हो गया? 200। यानी एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया गाइस? 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इंटू H, सॉरी H मैंने लिखा नहीं है, H इट इज 450। H लिख लो 450, H इट इज 450। आपको क्लास के लिए लेट हो रहा होगा तो आप जा सकते हैं, जायचं असेल तर जाऊ शकते, हे ऑनलाईन पण बघू शकते, ठीक है। सो 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इंटू L। L क्या है मेरा? एरिया क्या आ रहा?
टोटल एरिया how much guys 67.5 67000 500 67500 mm²। तो a/2 ये टोटल ए हो गया। a/2 क्या रहेगा? a/2 इट इज इक्वल्स टू AC इट इज इक्वल्स टू AT, यानी कंप्रेशन का एरिया इट इज इक्वल्स टू टेंशन का एरिया। ओके, वहां पे इक्वल एरिया रहेगा, यानी ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम चाहिए मुझे, तभी मैं इक्वल एरिया बोलूंगा। तो वो क्या रहेगा हमारा? a/2 रहेगा। a/2 इट इज इक्वल्स टू 67500 डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट व्हाट 33750 mm²। ओके ओके, so that is first step। second step, the next, अब ये क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी में पूछा है तो गेट के लिए कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे? अगर पूछा तो 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए गेट में रहेगा और रह सकता, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है ज्यादा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, अब जब मैं इक्वल एरिया एक्सिस की बात कर रहा हूं, मुझे एरिया तो पता चल गया। अब मुझे क्या पता करना है कि मुझे ये एक हाइट पता करनी है, एक ये हाइट पता करनी है कि ये मेरी सपोज एक h हाइट है स्मॉल, यहाँ की मेरी एक h हाइट है, यहाँ पे मैं रह रहा और ऊपर में मेरा भाई रह रहा, h माइनस 450। मुझे इक्वल एरिया उसको देना है, इक्वल एरिया मुझे लेना है। ओके, लेकिन मेरे पास ट्रायंगल है, तो ऊपर का हाइट मेरा कितना है? h बाय 450 है, नीचे का हाइट कितना है? h है। दोनों ट्रापेजोइडल है, सीधी सीधी बात है, दोनों क्या है? ट्रापेजोइडल है। तो मैं 101% निकाल सकता हूं, 101% मैं निकाल सकता हूं। अब मैं यहाँ का, अगर मेरा ये b है तो ये मैं b कंसिडर कर सकता, दैट माय b। ओके, अब यहाँ पे b में आपका ये तो 100 ही है यहां से यहां तक, ये तो कोई चेंज है क्या? नहीं, सिर्फ चेंज क्या है? ये x चेंज है और ये भी x चेंज है, वो भी x आप h के टर्म में निकाल सकते। हाउ? देख, जहां पे आपका b है वहां पे आपका ये x है, ये h है और ये कितना है मेरा? मुझे थोड़ा h उल्टा लेना अच्छा रहेगा, लेकिन ठीक है अभी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। h माइनस 450 उल्टा लिया तो अच्छा रहता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 50। ओके, दैट इज 50। तो व्हाट इज x इन टर्म्स ऑफ h? बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड। ओके, बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, खाली दिया सिमिलर ट्रायंगल मेथड जाएंगे। हेलो, हाँ खाली लियो, ठीक है। सो h इज इक्वल्स टू, यानी आपका हॉरिजॉन्टल ये 50 के लिए कितना है? 450। और अभी इसके लिए ये जो है मेरा ये टोटल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल मेरा x के लिए कितना रहेगा? फिर x के लिए मेरा h माइनस 450 है, h माइनस 450 है। तो x इन टर्म्स ऑफ h चाहिए मुझे, तो h माइनस 450 into 50 divided by 450, it is equals to x. What is x in terms of h? ये इंटू ये भी होगा, ये इंटू ये होगा। ओके, 1/9, so h by 9 into 450 by 9, 50 ना? हाँ, -50 सही है। ओके, सो ये मेरा x रहेगा, x मैं ये लिख सकता, x मैं लिख सकता। ये तो मेरा b क्या हो गया?
मेरा स्मॉल बी क्या हो गया, स्मॉल बी इट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 100, ट्वाइस एक्स प्लस 100, ये स्मॉल बी है ना। 2 एक्स आ रहे ना यहाँ पे, ये भी एक एक्स आ रहा, ये भी एक एक्स आ रहा, 2 एक्स आ रहा, सो ट्वाइस एक्स प्लस 100, तो ट्वाइस इंटू h बाय 9 माइनस 50 प्लस 100, यानी क्या हो रहा 4h डिवाइड बाय 4.5 माइनस 100 प्लस 100 b it is equals to h divided by 4.5, b it is equals to h divided by 4.5। अब मुझे ये एरिया पता है ना, और मुझे अभी b इन टर्म्स ऑफ h भी पता चल गया, तो मुझे मैं h निकाल सकता। कैसे निकाल सकता, अब नीचे का एरिया लो या फिर ऊपर का एरिया लो, एरिया तो आपको पता है और आपको ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला भी पता है, a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू h, खत्म। समझे क्या? सो अभी मैं अगर नीचे का एरिया लूं, सपोज मैंने नीचे का एरिया ले लिया, तो ये कितना है मेरा, ये 200 है। ये ऊपर का कितना है, b है मेरा, b यानी क्या है मेरा h बाय 4.5 है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा h है। और एरिया मुझे पता है, एरिया क्या पता है मुझे, एरिया इट इज इक्वल टू क्या है मेरा a बाय 2 इट इज इक्वल टू 80 इट इज इक्वल टू दैट 3, क्योंकि ये 80 टेंशन वाला, नीचे वाला टेंशन वाला पोर्शन रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, कंप्रेशन वाला पोर्शन रहेगा। तो नीचे वाला टेंशन वाला पोर्शन है 33750 इट इज इक्वल टू b 200 प्लस, यानी a प्लस b करना है, a इट इज h बाय 5 h बाय 4.5 प्लस b it is 200 divided by 2 into h. What is h? अरे गलत हुआ ना रे बाबा, 450 माइनस h माइनस 450 नहीं, 450 माइनस h, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 450 माइनस h, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका 450 माइनस h, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस हो गया, अभी ये प्लस हो गया, ये तो सही है, ये तो उतना ही आएगा ना, इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ओके 450 माइनस h रहेगा सिर्फ और सिर्फ, तो h माइनस h बाय 9 प्लस 10, तो ये ट्वाइस h, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा h बाय 4.5 प्लस 200, सो हियर इज प्लस 200 एंड यहाँ पे भी गलत हुआ, फिर प्लस 200 होगा, ये तो b हो गया सिर्फ, ओके प्लस 200 इंटू h। अभी बताओ h समझा क्या, गलत कहाँ पे हुआ था, ये टोटल 450 है ना, तो h माइनस 450 कैसे लिखूंगा मैंने लिख दिया और आप सुन लिए, आपने सुन लिया,
टोटल 450, 450 माइनस एच रहेगा। बताओ, आराम से बताओ। सर हाँ बोल राहुल। 50 माइनस एच बाय 9 है ना, x इक्वल टू 50 प्लस एच एल ना, माइनस है सर, 50 माइनस एच बाय 9 50 मायनस एच बाय 9 येईल का? हो रे, हो हो हो, एक मिनिट, इथे पण चेंज होता, एक मिनिट, बरोबर आहे, 50 माइनस एच बाय 9, ओके, तो यहाँ पे भी चेंज होगा फिर, एक मिनट, सब गड़बड़, एच बाय 9 यानी 4.5, यानी क्या हो जाएगा ये 100 100 यानी 200 माइनस एच बाय 4.5, सो प्लस 200 माइनस एच बाय 4.5, सो यहाँ पे भी माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे आएंगी, उल्टा लिख सकता मैं लेकिन सीधा ही लिखूंगा, काय के लिए उल्टा जाऊंगा, 200 माइनस एच बाय 4.5, सही है। What is H? That is B. So 200 minus H by 4.5. Okay, camera is off, guys. 1 minute. वन मिनट मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा। बोर्ड क्लियर है क्या अभी? ओपन आहे सर. हॅलो, हो सर. आवाज नाही येत आहे अक्षय तुझा। क्लियर आहे सर. मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? हेलो, ओके ओके, ठीक है, क्या निकला एच? एच क्या निकला गाइस? 188.487। गेट कैलकुलेटर से निकालना थोड़ा क्रिटिकल जाएगा, डायरेक्ट निकालो। 188.487। 188.48, 188.48 mm, तो ये आपका 188.48 है।
ये आपका 188.48 है, तो ऊपर का कितना रहेगा? 450 माइनस h, 450 माइनस 188.48. How much? 261.52. ओके. सर बीच खुशबू आवाजच नाही होऊन राहिलाय तुमचा, आवाजच नाही होऊन राहिलाय. एक मिनिट मैं फिर से रिजॉइन करता. 1 मिनट. अभी कोई तो भी बात करो, कोई तो भी आंसर, कोई तो भी बात करो. हेलो सर. आवाजच नाही येत यार. एक मिनिट, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. हेलो, मेरा तो आवाज आ रहा ना आपको? हाँ सर. खुशबू आवाजच नाही येत आहे, आवाज नाही येत आहे. आवाज का बरं माहिती नाही आता. तुमचा आवाज मला काहीच येत नाही. ठीक आहे, जाऊ दे. बघा इकडे मैसेज मध्ये सांगा फक्त. मैसेज में बताओ सिर्फ और सिर्फ आंसर. देखेंगे ये गूगल क्रोम का प्रॉब्लम है. अभी सब लोग ऑनलाइन आगे हो गए ना गूगल क्रोम पे, यानी गूगल पे लोड आ गया. ठीक है, सही है ना आंसर्स? प्लीज से यस और नो. ओके, तो देखो अभी मुझे क्या निकालना है फिर? YC निकालना है और YT निकालना है. तो YC और YT कैसे निकलेगा देखो. अभी ये यहां से यहां तक कितना हो गया मेरा? ये मेरी इक्वल एरिया एक्सिस हो गई. अभी इक्वल एरिया एक्सिस ये मेरा 188.48 हो गया. और ये ऊपर का मेरा कितना है? 261.52 है. अब यहां से मुझे ये CG चाहिए. ये मेरा 100 है और ये मेरा 200 है. और मुझे ये यहां से नीचे का CG चाहिए. ये मेरा YC रहेगा और ये मेरा YT रहेगा. और YC और YT अभी आपको निकालना है. ओके, सो फॉर्मूला क्या है ट्रापेजॉइडल का CG का? ट्वाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियरर प्लस अपोजिट प्लस नियरर इंटू h/3 इंटू हाइट डिवाइड बाय 3. दैट इज CG का फॉर्मूला. तो वैसे ही अगर मैं अभी YC निकालूंगा तो अपोजिट कौन है मेरा? 100 है. 2 इंटू 100 प्लस नियरर. अभी मैंने B निकाला क्या? मैंने B नहीं निकाला, मुझे B निकालना पड़ेगा. सबसे पहले मुझे B निकालना पड़ेगा. व्हाट इज माय B? B इट इज इक्वल टू 200 माइनस H डिवाइड बाय 4.5. So what is B? 200 minus H. H कितना है? 188.48 divided by 4.5. How much? How much guys? मैसेज करके बताओ. हाँ, 158.11. Okay, so that is B. The next it is, ये B हो गया मेरा. अभी B हो जाने के बाद मैं डायरेक्टली CG YC निकाल सकता. YC is equals to twice of opposite, twice of 100
यहां से अपोजिट कौन है 100 है, प्लस नियरर कौन है बी है। बी कितना है मेरा 158.11, ये वाला जो विड्थ है मेरी ये कितनी है 158.11 है। ओके 158.11 प्लस 100 प्लस 158.11 into h by 3, that h it is 261.52 divided by 3. How much yc? How much yc guys? मैसेज करके बताओ yc और yt क्या है। बताओ। वन 120.94। ओके वैसे yt भी निकालना पड़ेगा, एक मिनट सेटिंग से चेक कर लेता। अच्छा ये मेरा डल पे चले गया। ओके ओके अभी आवाज आ सकता है गाइस, आवाज थोड़ा ये हो गया था। अभी आप ये भी कर सकते हैं, यानी आवाज से भी ये कर सकते हैं, आवाज आएगा अभी। ओके यानी आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सेटिंग्स वहां पे गड़बड़ हो गई थी इसलिए प्रॉब्लम था। Then next it is 2 into 200 twice of opposite 200 plus nearer divided by 200 plus nearer into 188.48 divided by 3. वरचं दिसत नाही अरे यार। ठीक है yc मैं यहाँ पे लिख लेता फिर से 2 into 100 plus 158.11 100 plus 158.11 into 261.52 divided by 3, that is nothing but 120.94. ओके yc yt सांग किती दिखते yt यश। थ्री ए बाई 2 क्या था 3 था ना। yc yt कितना निकला yc is equals to 120.94 yt 97.91। How much? माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हो, आवाज आ रहा है अभी। 7.3 multiplied by 386 6 into 10 raised to the power 386 1.386 386 6 386 or 36 only 386 okay 10 raised to the power 6 mm raised to the power cube mm raised to the power cube। then second it is second भी निकालना ही है। second step 2 elastic
section modulus ZE, it is equals to I by Y max. I max by Y max. So what is I now? I के लिए सबसे पहले CG निकालना पड़ेगा. तो अभी अगर मैं देखता तो सिमेट्रिकल है क्या? देयर इज नो सिमेट्रिकल. ओके, सिमेट्रिकल नहीं है. तो मैं फिर से ये डायग्राम यहाँ पे निकाल लेता हूँ. $100, that is 200. Okay, here is 450. सबसे पहले आपको न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा. व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस? यानी आपको इसका सीजी निकालना पड़ेगा. ओके, आपको क्या निकालना पड़ेगा? सीजी निकालना पड़ेगा. सीजी निकालने के बाद आप ये कर सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा यानी ये निकाल सकते हैं. तो सीजी आप इसका डायरेक्ट में सीजी निकाल सकते, डायरेक्ट वाई टॉप और वाई बॉटम में निकाल सकते. ओके, लेकिन क्या आपको ट्रापेजोइडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है? नहीं पता. तो अपने को सिंगल सीजी से भी जा सकते हैं और अपन डायरेक्टली भी कपल करके कर सकते हैं. तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पे जब भी हम जाएंगे जेडपी के लिए, तो सबसे पहली स्टेप रहेगा सीजी ऑफ फिगर, और इसको आप न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं. न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना. तो इसका सीजी क्या रहेगा? अभी सीजी अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, सपोज मेरी ये न्यूट्रल एक्सिस है मेरी, तो मैं सीजी ले लेता, सीजी मैं ले लेता, तो मैं बॉटम का ले लेता, वाई बॉटम का लेता मैं. तो बॉटम का अगर मुझे लेना है तो अपोजिट अपॉन ट्वाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियरर से मैं कर सकता. ट्वाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियरर से अगर मुझे करना है तो मैं वैसे भी जा सकता. ओके, तो अगर मुझे बॉटम का लेना है, अगर मुझे वाई बॉटम निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ अपोजिट कौन होगा? 100 अपोजिट होगा. बॉटम निकाल रहा ना मैं. ओके, मैं क्या निकाल रहा? वाई बॉटम. तो अपोजिट कौन है? 100. नियरर कौन है? 200. सो ट्वाइस ऑफ 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 200 इंटू 450 बाय 3. तो आपका न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा. यहाँ पे मैं सीजी के लिए लिख लेता वाई बॉटम. आप इसी तरह वाई टॉप भी निकाल सकते और 450 माइनस वाई टॉप भी आप वाई बॉटम भी कर सकते. उस तरह भी आपका निकल जाएगा. सेम तरीके से आप निकाल सकते और आप 450 माइनस वाई बॉटम भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरा स्ट्रेस डायग्राम रहता है वो एंटायर क्लियर रहता है. ओके, एंटायर क्लियर रहता है. हाँ, कितना कितनी बॉटम? 200. ओके, दैट इज 200. सो 450 माइनस 200 इट इज इक्वल्स टू 250. 250 टॉप. सो देखो यहां से यहां तक मेरा वाई टॉप कितना है? 250 है, और ये कितना है मेरा? 200 है. सो बड़ा कौन सा हो गया गाइस? वाई मैक्स कौन सा हो गया यहाँ पे? वाई मैक्स इज इक्वल्स टू 250 mm, दैट इज वाई टॉप. वाई टॉप. अभी मुझे निकालना है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैंने वाई मैक्स निकाल दिया. यहाँ पे वाई मैक्स ऊपर से क्यों रहता है? क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम जो भी रहती है
वो स्ट्रेस डायग्राम आपकी कुछ इस तरह रहती है। तो ये अभी आपका ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आ गया। ओके, देयर इज सिग्मा वाई एंड देयर इज सिग्मा वाई। ओके, सिग्मा वाई सिग्मा वाई। ओके, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेकंड स्टेप, स्टेप 2 में सेकंड स्टेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस जब मैं करूंगा तब मेरा सबसे पहला पोर्शन अगर मुझे दिख रहा है तो वो डब्बा मैं लूंगा, डब्बा। एंड सेकंड पोर्शन इट इज माय ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल है मेरे पास और एक डब्बा है। ओके, मुझे डायरेक्टली ट्रापेजोइडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या? वी डोंट नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रापेजोइडल डायरेक्टली। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं पहला क्या लूंगा, डब्बा का लूंगा, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस A1 इंटू, ये 1 हो जाएगा, 1 मैंने ये लिया है, तो A1 इंटू वाई बार माइनस Y1 प्लस ट्वाइस इंटू, दो ट्रायंगल्स है करके, बी एच क्यूब बाय 36 आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस प्लस एरिया इंटू A2 इंटू वाई बार 2 माइनस y bar minus y2, that is your moment of inertia, parallel axis theorem. Okay, so अभी यहाँ पे ये पहला पोर्शन है, डब्बा पोर्शन के लिए पहला पोर्शन ले रहा हूं, और ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए मेरा क्या ले रहा, सेकंड ले रहा। सो व्हाट इज बी डी क्यूब? बी इट इज इक्वल्स टू 100, डी इट इज नथिंग बट एच। What is area? 100 into 450. What is y bar? Y bar, अब आप एक तो y bar बॉटम लो या फिर y bar टॉप लो, तो कौन सा लोगे y bar? मैं कौन सा लेने वाला हूं? y max लेने वाला हूं। ओके, तो y max लेने वाला हूं, तो y max इट इज माय y top, तो मैं y top से ही ले सकता या फिर y bottom से ही ले सकता। तो मैं जनरली, मुझे अगर मैं y टॉप से ले रहा तो यहां से इसका सीजी क्या रहेगा, h/2 रहेगा, इसका सीजी क्या रहेगा, 2/3 ऑफ h रहेगा, ऊपर से 2/3, नीचे से 1/3। ओके, सो आपको, आपकी इच्छा अभी आपको कहां से लेना। मैं टॉप का ही जाने वाला हूं, इसलिए मैं टॉप से लेता, दैट इज 250 माइनस h/2, 450/2, ये मैंने y टॉप लिया, तो मेरा यहां से यहां तक का सीजी कितना हो गया, मेरा h/2 हो गया, दैट इज माय h/2, h/2 इट इज माय सीजी। यहां पे क्या रहेगा मेरा सीजी, 2/3 ऑफ h रहेगा ट्रायंगल के लिए। ओके, प्लस 2 इंटू बी एच क्यू, बी इट इज इक्वल टू 50, यहां पे b कितना है गाइस, यहां से यहां तक ट्रायंगल का विड्थ कितना है, 50 है, 50 इंटू 450 क्यूब डिवाइड बाय 36 प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया 2 इंटू 250 माइनस 2/3 ऑफ h इट इज 450। अगर आपने y बॉटम लिया तो 1/3 भी ले सकते हैं आप। अगर आपने ये y बार बॉटम लिया तो आपको सीजी यहां से लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीजी। ओके ओके, व्हाट इज आई न्यूट्रल एक्सिस? आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस,
What is I about neutral axis, guys? आराम से करो. कधी बसना है क्लासेस? टाइमिंग? अक्षय? पूर्वीत? ललित? कधी बसना है क्लासेस? आज नहीं है. आज छुट्टी है क्या? काय रे बाबा आज? ज्योमेट्री 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 इतना बड़ा क्वेश्चन अगर गेट में आपने सॉल्व किया तो आपका तो आधा आधा घंटा तो इसमें ही चले जाएगा. ऐसी क्वेश्चंस को अपन लीव कर देंगे, नहीं सॉल्व करेंगे. हाँ, लेकिन ईसी कन्वेंशनल के लिए अगर आप गए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम है. यूनिवर्सिटी में तो सॉल्व ही करना पड़ेगा. यूनिवर्सिटी में तो कोई यही नहीं है. और स्टील स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी में, दोनों यूनिवर्सिटी में, यानी बाटू यूनिवर्सिटी एंड आवर गोंडवाना यूनिवर्सिटी, दोनों में है. सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना ज्यादा मेहरबान है, इसलिए 13 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं. बाटू यूनिवर्सिटी में 6 मार्क का क्वेश्चन रहता है. What is that? वन 1096 आ रहा है. 10⁶ में इंजीनियरिंग की बटन दबाओ. इंजीनियरिंग की बटन दबाओ ना एक बार. वन 1012. Okay, 1012.5 into 10⁻⁶ mm⁻⁴. तो यही आएगा सबका, बताओ मुझे. हाँ सर. Okay, no issues. The next it is our ZE. It is equals to I neutral axis or I max divided by Y max. 1012.5 divided by 250 into 10⁻⁶. How much? ये 10⁻⁶ को छोड़ो, इसको डिवाइड करो, बताओ कितना रहता. mm³ में निकलेगा. कितना है? 250 डिवाइड कर दो. 4.05. ओके, 4.05 हो गया. अब आपको ये तो पता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज नथिंग बट शेप फैक्टर. स्टेप नंबर 3, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व. शेप फैक्टर S. (7.386 into 10⁻⁶ divided by 4.05 into 10⁻⁶. Cancel. mm³ get cancel. No value, ratio है.
It is the ratio of plastic moment to the elastic moment. So answer is over. Your batch is over now. क्या निकला आंसर? जो भी निकला होगा आपका शेप फैक्टर 1 से ज्यादा ही निकलने का, 1 से कम निकला यानी आपने कहीं तो भी घपला किया. ओके